मरी में बर्फबारी का चौथा स्पेल जारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के मजे लेने पहुंच गई। शदीद सर्दी के बावजूद सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी फील्ड में मुतहरिक। एहलकार बर्फबारी में फंसने वाली गाड़ियों को धक्के लगाकर महफूज मकामात तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी। सवात, कलाम, मालम जब्बा की वादियां बर्फ से ढक गईं। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुतासर। चमन, कोयटा, कलात और जियारत में घर की टैंकी, पानी की लाइनों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। हम सारा साल इंतज़ार करते हैं इसी चीज़ के लिए और साल में एक बार तो बर्फ़ होती है। जो हम लोग को तो खैर सर्दी लग रही है क्योंकि मज़ा जब आता है तो सर्दी वैसे ही नहीं लगती है। मैं जब सुबह उठी तो मैं जब देखा बर्फ़ थी तो मैंने आके खेला। कोयटा में बर्फबारी के बाद बच्चों की ईद हो गई। कहीं स्नोमैन तैयार किया गया तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है बर्फ से खेलने में इतना मजा आता है कि सर्दी भी नहीं लगती। कोयटा में होने वाली दूसरी बर्फबारी शायद बच्चों की दुआओं का ही नतीजा है। बर्फ में खेलते बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने बचपन की यादें ताज़ा की। चमन में कोयक टॉप के मकाम पर कई घंटे मुसलसल आसमान से रुई के गाले बरसते रहे। सिंध में भी बर्फबारी के मजे। गोरख हिल स्टेशन पर रुई के गाले गिरे। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। पाइपों में पानी जम गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, सफूरा चरंगी, सुपर हाईवे साइड नॉर्थ कराची, मंगूपीर में बूंदाबांदी। जिला औरंगज़ई और जिला कुरम में शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल कर दिया। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक मना तोस्ता रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थीं। मकामी अमायदीन और अवाम ने पाक फौज के बरवक्त इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। मौसमी आजमाइश और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद जवान जाफर और बोलाना एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बर्फबारी में ड्यूटी निभा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडरों की पुलिस सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ली गई। सिंध असम्बली में MQM अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कराची में सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। इल्जाम तराशी का वक्त नहीं, बातें करने वालों को कहता हूँ पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तकरीब कारी का सबूत है तो पेश करे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुतासरा दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गुल प्लाजा को दोबारा बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में एहतजाज। कहा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असम्बली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। जुडिशल कमीशन बनाए, जिस जिस के नाम आए उसे सजा दें। सानेहा गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत सील करने के बाद प्लाजा को मिसमार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा रेस्क्यू इदारों के मुताबिक अंदर मजीद लाशें मौजूद होने का इम्कान नहीं। सानेहा में 73 अमवात की तस्दीक हुई। 23 की शनाख्त हो चुकी है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन खत्म। लवाहिकीन का इंतजार खत्म न हुआ। दुबई क्रॉकरी में मौजूद 5 अफराद की शनाख्त हाल न हुई।
दुकान मालिक मोहम्मद हसन ने बताया, भतीजे की लाश मिल गई थी। 2 भांजे, कोयटा से आए मेहमान और 2 काम करने वालों की बाकियात भी नहीं मिली। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, ये रोज कल का कह रही हैं। वज़ीर आला से दरखास्त है, हमारे प्यारों की मैयतें दे दें। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, आग इतनी खतरनाक थी कि मिलने वाली बाकियात से DNA सैंपल हासिल करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। गुल प्लाजा के कई गेट बंद थे, इमरजेंसी खराज के रास्ते नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आई। वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा है। सानेहा गुल प्लाजा की FIR मंजर आम पर आ गई। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए। ये अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर बराए इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ हैं। सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। अमन व इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। आज बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम को कड़ी आजमाइश का सामना है। सलामती काउंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल जहती निज़ाम से मुतालिक मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, भारत ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके जारहियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तान ने हक़ के दिफा को ज़िम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। बोले, भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर मज़ालिम करके पायदार अमन को ख़तरे में डाल रहा है। भारत की सिंतास माहिदे की यकतरफा मौतली आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। यकतरफा भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन सलामती को भी नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने के तसव्वुर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन तस्फ़िये के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्फ़िकार अली हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मनगढ़ंत इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न रहेगा। जम्मू कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े को खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में लाया था। भारत ने कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय कराने के वादे किए थे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का मुर्तकिब रहा है। भारत खेल जैसे बेज़रर शोबे को भी सियासत की नज़र करने से गुरेज नहीं करता। पाकिस्तान ने गुज़श्ता मई में भारतीय जारहियत के खिलाफ वतन का दिफा किया। भारत अपने खोखले दावे से हकीकत को छुपा नहीं सकता। भारतीय यौम जमहूरिया पर बर्मिंघम में भारतीय काउंसिल खाने के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने और कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरे की क़यादत सदर कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी राजा फरहीम ने की। हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक भी कोऑपरेशन करो। 8 फरवरी को गाली देंगे ना पत्थर मारेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं, दरखास्त करेंगे कि दुकानें बंद रखें, पहिया जाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हल ये है
कि सूबाई हुकूमत को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं, वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी अवाम के साथ खड़ा हूँ। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचे दिखाना है। विफाक के ज़िम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला का अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बाइस बन रही है। मामूल की माहाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वह शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी ख़त्म करें। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तिरा और कुरम को इस वक्त तकरीर की नहीं वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का एक्स पर पैगाम। लिखा, एक पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा आज दोबारा दहशतगर्दी के लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाहिली नहीं, गवर्नर्स की तबाही का एतराफ़ है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला। नैब मुरासले में कहा गया, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। बलूचिस्तान के ज़िला चाकी और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटर वे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हादसाती फायरिंग से लड़का जाँ बहक। पुलिस ने गफलत बरतने वाले सिक्योरिटी गार्ड शुएब को हिरासत में ले लिया। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली 12 बोर राइफल तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की गफलत के बायस 15 साला सैफुल्ला ने असलहे से छेड़छाड़ की और इत्तफाकिया गोली चलने से जाँ बहक हो गया। लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल। पॉलिसी रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पॉलिसी रेट कम ना करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिट रखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफी यकीनी बनाया जाएगा। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं।
तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमतों से मिलकर काम की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। चेयरमैन पीसीबी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा एहतजाज से मुताल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म को बताए। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका भर में आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिनेसोटा में तैनात आइस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था कि मिनेसोटा के गवर्नर से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही है। हमारी टीम हालिया वाक़यात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई। दर्जनों जख्मी। 24 रियासतों में इमरजेंसी ताहाल नाफिज। करोड़ों अफराद मुतासर। 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। ऑलराउंड शादाब खान कहते हैं जानता हूं मुझ पर बहुत तनकीद होती है, कहा जाता है मैं सिर्फ बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। और विमेन्स सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 7वीं कामयाबी। ऑस्टन विला को एकतरफा मुकाबले में 4-1 से शिकस्त का मजा चखाया। जूलिया, टेरलैंड, जेसिका और हैना ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।